हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज जो है हम लोग क्लास 7 का लास्ट चैप्टर और चैप्टर नंबर 9 को हम पढ़ेंगे, जो कि आपका है लाइफ इन डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में जीवन। देखो, रेगिस्तान या डिजर्ट का नाम आते ही आपके माइंड में चलने लगता है कि वैसा स्थान जो बालू से, रेत से ढका हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्थान जो है पूरा रेत से ढका हुआ हो। ये जो है कुछ मिट्टी, बलुआई मिट्टी से भी ढका हुआ होता है, और दूसरा जो है आपका बजरी जो होता है उससे भी, बड़े बड़े कंकर और बजरियों से ढका होने के साथ ही यहाँ पर आपको पठार पठार भी, चट्टानों से समतल पठार भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एरिया जो होता है, अगर हम बात करें कि डिजर्ट, रेगिस्तान की विशेषता क्या है, तो देखो रेगिस्तान की विशेषता क्या है, या तो फिर विशेषता कह सकते हैं, या यहाँ का जो है क्या है। देखो यहाँ पे रेगिस्तान जो होता है वहाँ का टेम्परेचर या तो बहुत ही ज़्यादा होता है, या तो फिर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। हम पढ़ेंगे कि इसी के आधार पर जो है टेम्परेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रेगिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका हो जाता है गर्म रेगिस्तान और दूसरा हो जाता है ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। तो रेगिस्तान या तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर उसका क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या तो कम हो सकता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। देखो, वर्षा बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत ही अधिक या तो फिर बहुत ही कम, और दूसरी बात वर्षा भी कम होती है। हमने ये भी देखा कि यहाँ की अगर सॉइल की बात करें तो यहाँ पर बलुआई मिट्टी मिलती है, या तो फिर बालू, कंकर और पठार, जो कि चट्टानों से बना हुआ होता पठार मिलता है, ठीक है। तो ऐसी जमीने पे जो है आपका पेड़ पौधा उगना इतना ज्यादा संभव नहीं हो जाता है। मान लो अगर कोई पेड़ पौधा यहाँ पर होता भी है तो वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, वो हम समझेंगे। अगर हम यहाँ के वन की बात करें या तो फिर पेड़ पौधों की सघनता की बात करें, तो ये यहाँ जो है वनस्पति काफी विरल होती है। क्या होती है? विरल होती है, सघन नहीं होती है, बहुत ही कम होता है। बहुत ही डिस्टेंस पे आपको एक आध दो पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, या तो फिर नहीं। मान लो कहीं पर थोड़ा बहुत वर्षा हुआ, कोई एरिया है रेगिस्तान का, ठीक है, जहां पे थोड़ा बहुत वर्षा हुआ, मैक्सिमम वर्षा होता भी है तो वर्ष में 10 सेंटीमीटर या उससे भी कम होता है। लगभग 10 सेंटीमीटर या तो उससे भी कम वर्षा होता है। अब वर्षा जहां पे थोड़ा बहुत होता है वहां पर लोग क्या कर लेते हैं, कृषि करने की सोच कर जो है यहाँ पर इसके आसपास एरिया में बस जाते हैं। जहां पर भी थोड़ा सा पानी इकट्ठा मिलता है वहां पे वो बस जाते हैं और कृषि करते हैं और यहाँ पे कुछ फसलें उगाते हैं, ठीक है। और जहां पे थोड़ा बहुत पानी है और थोड़ा सा पानी है तो वहां पर जो है आपको जो है खजूरों का एक बाग भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही प्यारा सा होता है, ठीक है। तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रेगिस्तान के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजर्ट। दो प्रकार के होते हैं, एक आपका हो जाता है गर्म रेगिस्तान और एक हो जाता है ठंडा रेगिस्तान। हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गर्म रेगिस्तान का। तो गर्म रेगिस्तान देखो क्या होता है। गर्म रेगिस्तान नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, गर्म होगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, गर्म होगा, हाई होगा, ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि गर्म रेगिस्तान का कोई एग्जांपल एक ले लेते हैं और उस पर हम बात करेंगे। देखो, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान आपका हो जाता है सहारा रेगिस्तान, ठीक है। कौन सा रेगिस्तान? सहारा रेगिस्तान। जिसका हम लोकेशन की बात करें, सहारा रेगिस्तान हो जाता है विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट डिजर्ट जो है आपका इन द वर्ल्ड कौन सा हो जाता है? सहारा डिजर्ट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कितना क्षेत्रफल इसका है, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है आपका 8.54 लाख
स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब देखो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा होगा। देखो पूरे इंडिया के अगर हम क्षेत्रफल का बात करें तो 1.32 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही होता है, लेकिन ये जो सहारा डेजर्ट है उसका हम बात करें क्षेत्रफल का तो वो उससे भी कई गुना ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है, जिससे कि ये बात स्पष्ट हो जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये डिजर्ट जो है किन किन देशों से घिरा हुआ है। ये सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सहारा डिजर्ट जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है या तो फिर नॉर्थ अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी कौन कौन से देश से ये घिरा हुआ है। तो ये देखो जिन देशों से घिरा हुआ है उसका लिस्ट। पहला हो गया अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया एंड लास्ट आपका हो जाएगा पश्चिमी सहारा यानी कि वेस्टर्न सहारा। कितना कंट्री हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 11 है ना। टोटल जो है ये 11 कंट्री से घिरा हुआ है। कौन कौन सा है? तो आपका हो जाएगा अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनेशिया और वेस्टर्न सहारा। ठीक है, आपको आप याद कर लेना इसके लिस्ट को, या तो फिर इतना भी जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये सा है। हम इसके जब हम कुछ चीजों को याद करने के लिए ट्रिक भी लाया जाएगा तब इन चीजों को भी याद करवा दिया जाएगा कि हम ट्रिकी मेथड से कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इन से घिरा हुआ है। अब हम इसके क्लाइमेट को जान लेते हैं, जलवायु यहाँ पर कैसा होता है। गर्म रेगिस्तान की जलवायु, गर्म रेगिस्तान की जलवायु जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? देखो यहाँ का क्लाइमेट जो होता है, टेम्परेचर सबसे पहली बात बहुत ही ज्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मैंने बताया था कि ये जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पे होती है। दूसरी बात जो है यहाँ पे यहाँ का वायुमंडल शुष्क होता है। शुष्क क्यों होता है? देखो आर्द्र तो वहां की वायुमंडल होगी ना जहाँ पे आपका वाटर बॉडीज होता हो, जहाँ पे वाटर कहीं इकट्ठा होता होगा। आपको पता होगा कि रेगिस्तान में बहुत ही कम वाटर बॉडीज मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं और साथ ही उसमें भी पानी बहुत कम रहता है। तो ये तो ज्यादा जो है आपका, और ऊपर से गर्मी इतना ज्यादा रहती है। ठीक, तो शुष्क होने के कारण शुष्क होता है, इसलिए यहाँ का जो वायुमंडल होता है या आकाश होता है वो काफी साफ होता है, यानी बादल रहित होता है। बादल रहित वायुमंडल होता है। ठीक है, बादल रहित होता है। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर कितना होता है। तो डे के टाइम पे टेम्परेचर जो होता है आपका, डे के टाइम पे टेम्परेचर कितना हो जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। अगर बात करें कि इंडिया में आप देख लेते हैं मोस्ट ऑफ जगह जो होता है वो 30, 32, 38 इस तरह से, 34 हाईएस्ट जो है 38 इस तरह से पहुंचता है, 32, 33 तक। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा आपको गर्मी महसूस होता है यहाँ पे। लेकिन अब 50 डिग्री सेल्सियस कोई मायने रखता है कि बहुत ही ज्यादा गर्मी यहाँ पे होता होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है और रात के समय जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। नाइट के टाइम पे इसका जस्ट अपोजिट
50 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट कितना हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या तो फिर कभी कभार इससे भी कम टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ही गिर जाता है। ठीक, 0 डिग्री टेम्परेचर आपको पता ही होगा कि जल का हिमांक बिंदु जो है आपका 0 डिग्री होता है, यानी जल जो है क्या होता है जमना स्टार्ट कर देता है। इतना टेम्परेचर में चीजें जमना स्टार्ट कर देती है, और इससे कम होगा तो जमेगी ही जमेगी, बर्फ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है यहाँ पे। ठीक, तो ठंड भी रात में काफी हाई होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कहीं पे थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो वहां पर लोग क्या कर जाते हैं, बस जाते हैं। तो ये इसका हो गया आपका क्लाइमेट। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ वनस्पति किस तरह का पाया जाता है, वन्य जीव किस तरह का जीव कैसे मिलते हैं, या तो फिर आप पक्षी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मिलती है। तो देखो वनस्पति की हम बात कर लेते हैं। तो वनस्पति आपको कौन सा मिलेगा, मोस्टली आपको यहाँ पे कैक्टस देखने को मिलते हैं, या ऐसे झाड़ियां मिलती हैं, या ऐसे प्लांट मिलते हैं जिसके पत्तियां जो होते हैं या तना जो होते हैं वो काफी मस्कुलर होता है, यानी कि काफी मंसल होता है। ठीक है, तो कैक्टस हो गया, कुछ झाड़ियां आपको मिल जाएगा, और खजूर तो आपको याद आता ही होगा, खजूर जो है यहाँ पे खजूर का पेड़। ठीक है, खजूर का पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से और भी कई सारी झाड़ियां आपको या प्लांट्स मिल जाएंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जीव कौन कौन सा होता है। देखो यहाँ पर जीव कौन सा होता है, तो जानवर की बात करें तो यहाँ पर आपको लोमड़ी, ऊंट सबसे पहले आपका ध्यान में आता होगा, ऊंट है ना, जो कि रेगिस्तान में बहुत ही फास्ट क्या करता है, चलता है। फिर आपका इसी तरह से भेड़िया हो जाता है, भेड़िया के साथ साथ भेड़, बकरी, लकड़बग्घा, लकड़बग्घा आपको पता ही होगा, लकड़बग्घा, लकड़बग्घा के साथ साथ आपको पता होगा कि यहाँ पर कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं। जैसे कि कुछ रेप्टाइल्स में कौन कौन से होते हैं, बिच्छू हो गया, बहुत ही यहाँ पे मिलेंगे बिच्छू, सांप तरह तरह के। फिर जो है आपको छिपकलियां की अलग अलग प्रजातियां आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लिजर्ड्स। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर ऑस्ट्रिच भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रिच पक्षी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा पाए जाते हैं रेगिस्तानी इलाका में। ठीक है, अब इस तरह से आपका गर्म रेगिस्तान कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं ठंडे रेगिस्तान की। ठंडे रेगिस्तान, हमने गर्म रेगिस्तान को देख लिया, अब हम देखेंगे ठंडे रेगिस्तान को। देखो हमने गर्म रेगिस्तान में एग्जांपल लिया था सहारा डिजर्ट को। ठीक है, यहां पर हम एग्जांपल लेंगे लद्दाख को। लद्दाख एक डिजर्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये देखो कहाँ है, भारत के, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में आपका पड़ता है ग्रेट हिमालय, यानी कि वृहद हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय। और यही ग्रेट हिमालय में ही पड़ता है आपका क्या, लद्दाख। क्या पड़ जाता है, लद्दाख। और यही होता है आपका कोल्ड डिजर्ट, इसको क्या कहते हैं, ये है आपका कोल्ड डिजर्ट। लद्दाख एक क्या है, कोल्ड डिजर्ट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये कोल्ड डिजर्ट है, तो लद्दाख के नॉर्थ में स्थित है काराकोरम माउंटेन, काराकोरम, और साउथ में आपका है जास्कर। क्या है, जास्कर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि देखो ये जो है सब, इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं, लद्दाख की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपका कारगिल में इसकी ऊंचाई जो है 3000 मीटर है, और काराकोरम से, काराकोरम में 8000 मीटर या इससे अधिक जाता है।
ठीक है, इसकी ऊंचाई। अब हम इसके टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो देखो टेम्परेचर, तापमान जो यहाँ का होता है, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ का टेम्परेचर काफी कम होगा, तभी इसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ का ये वर्षा जो होता है, वर्षा भी बहुत कम होता है। तापमान दिन के टाइम पे, डे के टाइम पे लगभग 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और नाइट के टाइम पे बहुत ही कम, माइनस में चला जाता है और -40 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, या उससे भी कम टेम्परेचर गिर जाता है। इस तरह से हमने समझा कि ठंडे रेगिस्तान जो है उसमें हमने देखा लद्दाख को, लद्दाख की लोकेशन को हमने समझा। हमने ये भी समझा कि इसकी जलवायु क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ के वनस्पति, जानवर, जीव जंतु के बारे में और यहाँ के लाइफ के बारे में। ओके, वनस्पति। दो यहाँ पर जो है ठंड के टाइम पे तो फसलें उतना होती नहीं है, या कोई चीज़ उतना उगाया नहीं जाता, बहुत ही कम जो है चीज़ें उगाई जा सकती हैं, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर में ठंड में कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई फसल या वनस्पति उग सके। लेकिन यहाँ पर जब जैसे ही हल्का गर्मी पड़ता है या तो फिर ग्रीष्म ऋतु आता है, तो यहाँ पर कुछ जो है वनस्पति जो है होता है, जैसे कि सेब का पेड़ यहाँ पे है, सेब यहाँ पे होता है, खुबानी, अखरोट, ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। इसी तरह और भी चीजें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की जानवरों की। तो कौन कौन सा जब हो जाएगा, तो आपका देखो बकरी हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा, याक हो जाएगा, और कई सारे जो है यहाँ पे ठंड में रहने वाले कुत्ते भी पाले जाते हैं या होते हैं, ठीक है, आदि। अब देखो ये सब जो आपका जानवर जो पाला जाता है या जो यहाँ पे पाया जाता है जानवर, वो जो जानवर के जो चमड़े होते हैं उसका यूज लोग अदर चीजों में करते हैं, जैसे कि बेल्ट बनाने में, बैग बनाने में, अदर थैलियां बनाने में, या लेदर के कपड़े बनाने में। और उसके जो हेयर होते हैं, जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये या तो फिर याक हो गया, ये सब का हेयर काफी ज्यादा बड़ा बड़ा होता है। ये इसका यूज लोग करते हैं कपड़े बुनने में, कपड़े बुनने के साथ गर्म कपड़ा बुनने में, शॉल बनाने में, कंबल बनाने में, रजाई बनाने में, इन सब चीज़ों में, या तो फिर दर्रे बनाने में, फिर क्या कहते हैं उसको, कारपेट जो होता है, वो सब चीज़ें बनाने में यूज करते हैं, कालीन जिसको कहते हैं, वो सब सारी चीज़ें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, इसके हेयर का। इनसे जो दूध मिलता है उससे लोग तरह तरह की मिठाइयाँ और अदर चीज़ें बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम इस तरह से हमारा ये टॉपिक तो हो जाता है। अब हम यहाँ के लाइफ स्टाइल को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखो मोस्ट ऑफ जो पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पे काम करती हैं। यहाँ पर लोग दुकानें, छोटे छोटे किराने की दुकान चलाते हैं और भी जो है कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ खेती कृषि करते हैं। कृषि की अगर हम बात करें तो लोग आलू और जो है गेहूं, चावल, ये सब चीज़ें जो है उगाते हैं। साथ ही यहाँ का सेब वगैरह, सेब, अखरोट या अदर ड्राई फ्रूट्स जो है यहाँ के काफ़ी फेमस हो जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का काम वहाँ पे लोग करते हैं। इस तरह से जो है, और ये एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ जो है ये पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ लोग जो है अलग अलग जगह से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि बर्फबारी जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। साथ ही जो है कुछ झीलें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत होता है, और साथ ही फ्लावर्स की जो लगे होते हैं, गार्डन बना हुआ होता है, वो सारी चीज़ें जो है बहुत ही खूबसूरत नेचुरल जगह को हमें दिखाता है, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है। लोग वहाँ पे दूर दूर से घूमने आते हैं, तो पर्यटन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से आपका चैप्टर क्लास 7 का सारे के सारे क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई। हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी को कवर किया और 7th क्लास की ज्योग्राफी भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है, या नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। और इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे, और
देखते रहिए हमें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।